नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी का लज्जा सर्ग। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लज्जा श्रद्धा को बता रही है कोई वो क्या है, या यूँ कह सकते हैं कि वो अपना परिचय दे रही है। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, गोधूली की सी ममता हो। हिल्लोल का मतलब क्या है? हिलोरे, उत्साह या आनंद कह सकते हैं। ऋतुपति, ऋतुपति कौन? बसंत। ऋतु बसंत का जब आगमन है और प्रकृति चारों ओर हिलोरे भरने लगती हैं। और गोधूली की सी ममता, संध्या के समय जंगल से जब गायें लौटती है तो चारों ओर एक ममता का वातावरण बन जाता है, क्योंकि गायें अपने बछड़ों से, अपने बच्चों से मिलने के लिए ममतामयी है। तो वातावरण कैसा बन रहा है? ममतामयी वातावरण बन रहा है। जागरण प्रातः सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निखरता हो। जागरण यानी सूर्योदय, प्रातः काल का जब सूर्योदय जैसे हंसता हुआ प्रतीत होता है और दोपहर तक आते आते उसके रूप में निखार आ जाता है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से लज्जा अपने बारे में बता रही है कि वो युवतियों के सौंदर्य की संरक्षिका है, उसको बचा कर रखने वाली है। कैसे? उदाहरण किसका दे रही है? प्रकृति का। जैसे बसंत ऋतु में मस्ती भरा वातावरण होता है और जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के प्रति ममतामयी हो जाती है, यानी उसके मन में प्रेम और ममता दोनों प्रकार का भाव आ जाता है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि उनके मन में सुंदर मस्ती की लहरें उठने लगती हैं, प्रेम का भाव आने लगता है। लेकिन वो प्रेम कैसा है? ममता से युक्त है। जैसे गोधूली के समय लौटती हुई गायों का अपने मन में किसके प्रति होता है? अपने बछड़ों के प्रति होता है। इसके साथ साथ वो ये बता रही हैं कि जैसे प्रातः काल या प्रातः समय में प्रकृति कैसी है? आनंद और प्रसन्नता से भरी हुई है। और वो क्या है? जागरण, क्योंकि प्रातः के समय ऐसे लगता है कि सब जागृत हो रहा है, सूर्य की किरणों के साथ सब में चेतना आ रही है, ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है। और वो चेतना का जो वातावरण है दोपहर तक आते आते, मध्याह्न अर्थात दोपहर तक आते आते क्या है? निखर जाता है। उसी प्रकार नारी या युवती का जो सौंदर्य है वो भी निखर जाता है। हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, वह नवल चंद्रिका के बिछले जो मानस की लहरों पर से। यहाँ पर चंद्रिका, चंद्रिका चांदनी का उदाहरण दिया है कि प्राची यानी पूर्व दिशा से निकल आई हो, सहसा अचानक, चकित होकर। उस नवल चंद्रिका के बिछले, बिछले से तात्पर्य क्या है? फिसले, जो मानस की लहरों पर से। मानस यानी मानसरोवर, मानस मानसरोवर या मन या हृदय भी यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। तो किसके बारे में बात कर रही हैं? रूप सौंदर्य के बारे में बात कर रही हैं। लज्जा अपने बारे में बता रही है कि चंद्रमा की चांदनी पूर्व दिशा से उदित होकर अचानक से, सहसा यानी अचानक से निकलकर आकर सबको चकित कर देती है, जो सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार सुंदर नारी भी अपनी सुंदरता की चांदनी से सबको मोहित करती है, आकृष्ट करती है। ऐसी स्थिति में युवती का जो पथभ्रष्ट होने का संभावना बनी रहती है, तो लज्जा का भाव क्या है? युवतियों के उस भाव पर रोक लगाता है, उन्हें गलत कदम उठाने से रोकता है। मानसरोवर, यहाँ मानस की लहरों पर, मानस की लहरों से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चंद्रमा का बिंब जो बिछले यानी फिसलने लगता है या पसर जाता है, मानसरोवर की लहरों पर फिसलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। कवि यहाँ पर उसी चांदनी से किसकी तुलना कर रहा है? लज्जा की तुलना कर रहा है। और लज्जा किसके बारे में बता रही है? युवतियों के रूप सौंदर्य के बारे में वो बात कर रही है। तो नारी की सुंदरता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिखरी, जिसके अभिनंदन में मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। देखिए यहाँ पर फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ, प्रकृति किस प्रकार युवतियों का या युवा होती जो बालिकाएं हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती है। कोमल पंखुड़ियों से वो बिखर जाती हैं, किसके? उन युवतियों के अभिनंदन में। और स्वयं प्रकृति मकरंद मिलाती है, अपना रस मिलाती है। जो फूल है, पुष्प है, वो अपना रस
कुकुम और किसका, चंदन का, यानी केसर और चंदन का जो रस है वो उसमें मिला होता है। किसके लिए, लेप बनाने के लिए। यानी प्रकृति सुंदर नारियों के सौंदर्य का स्वागत करती है। जैसे बड़े बड़े लोग सुंदरियों के मार्ग में फूलों की पंखुड़ियां बिखेर देते हैं, उसी प्रकार जो प्रकृति है वो भी केसर और चंदन के पुष्प के रस का लेप तैयार करती हैं। देखिए जैसे ही बसंत ऋतु आता है सभी फूलों में रस भर जाता है। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि प्रकृति ये रस किसके लिए भरती है, युवतियों के सौंदर्य को निखारने के लिए। कोमल किस लिए, मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। कोमल किसले, यानी नए निकले हुए पेड़ों पर जो पत्ते हैं बहुत ही कोमल हैं, वो ध्वनि करते हैं। रव यानी शोर, मरमर, मरमर की जो ध्वनि करते हैं, हवा के हिलने से उनमें मधुर ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो क्या है, वो उसका जय घोष सुनाते हुए प्रतीत होते हैं। आनंद में वातावरण उत्पन्न करते हैं और ऐसे लग रहा है कि वो विजय घोषणा कर रहे हों, और उस विजय घोषणा में सुख और दुख मिलकर मन के जो भी सुख और दुख है वो आनंद और उत्सव मनाते हुए प्रतीत होते हैं। कहने का भाव क्या है कि युवतियों के साथ प्रकृति भी उनके सौंदर्य को निखारने में लग जाती है, और उस सौंदर्य के भाव पर अगर कोई संरक्षण का कार्य करता है, संरक्षिका का कार्य करता है, तो वो कौन है, लज्जा का भाव है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। उज्जवल यानी प्रकाशवान या पवित्र, स्वच्छ कह सकते हैं। वरदान है ये चेतना का, इस चेतन जगत का। जो युवतियों का सौंदर्य है वो उस चेतन जगत का पवित्र वरदान है जिसे सब सौंदर्य कहते हैं, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरता या सौंदर्य के नाम से जानते हैं। जिसमें अनंत अभिलाषा के, अनंत कभी ना खत्म होने वाली, अभिलाषा यानी इच्छाएं, सपने सब जगते रहते हैं। अर्थात वो सपने कब जागते हैं, जब युवतियां युवावस्था को प्राप्त होती है और वो सुंदरता से निखर जाती हैं, और तब उनके मन में क्या उत्पन्न होती हैं, अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। और उन अभिलाषाओं या इच्छाओं या अपने सपनों की पूर्ति के लिए वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो उनके लिए गलत हो। उस कदम को रोकने का कार्य कौन करता है, लज्जा का भाव करता है। आगे क्या कहती है, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा सिखलाती हूँ, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। देखिए मैं उसी चपल यानी चंचल, चंचल जो युवतियों का स्वभाव है उसकी धात्री, धात्री यानी पालन पोषण करने वाली हूँ, और गौरव महिमा सिखलाती हूँ। और क्या करती हूँ, युवतियों को जागृत करके उनको गौरव महिमा का पाठ मैं पढ़ाती हूँ। युवतियों के मन में विद्यमान, क्योंकि मन चंचल है, उसी चंचल मन का पालन पोषण करती हूँ, और वो इस तरह से करती हूँ कि वो अपने गौरव की महिमा को समझे, अपने उत्कर्ष को समझे, अपने जीवन के सही मार्ग को समझें। ठोकर जो लगने वाली है, और जो युवतियाँ अपने युवा मार्ग पर या युवावस्था के मार्ग पर बेधड़क होकर चलने लगती हैं, अबाध गति से चलने लगती है, उन नव यौवनाओं को जो ठोकर लगने वाली होती है उन्हें मैं धीरे से समझाती हूँ, अर्थात सावधान करती हूँ कि कहीं वो अपने रास्ते से भटक ना जाए और गलत मार्ग ना चुनने। तो देखिए यहाँ पर जो लज्जा नामक मनोभाव है ये युवतियों के मन में आकर उनको जागृत करता है। लज्जा जो स्वाभाविक स्वभाव है मानव का या युवतियों का कि किसी भी कार्य करने से पहले लज्जा आ जाती है, शर्मा जाती हैं। वो जो भाव है शर्माने का भाव, वो किस लिए है, वो संकेत करता है कि कहीं तुम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही। इसीलिए लज्जा यहाँ बता रही है कि मैं तो इनके मन में जो पलने वाला भाव है उसका पोषण करती हूँ और सही मार्ग सही दिशा दिखाती हूँ। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंचवाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति सी संचित हो। मैं देव सृष्टि, देवताओं की सृष्टि में रति रानी थी, यानी कौन, पंचबाण। पंचबाण कौन है, कामदेव। रति रानी से मतलब से तात्पर्य अभिप्राय क्या है
कि कामदेव की पत्नी थी, निज पंचवाण से वंचित हो। और मैं क्या हो गई? पंचवाण से वंचित हो गई। निज यानी अपने पंचवाणों से वंचित होने का तात्पर्य क्या है? कामदेव से वंचित हो जाना। कामदेव जो भगवान शंकर की को क्रोध आ गया था, क्योंकि कामदेव ने भगवान शंकर पर जब वो तपस्या में लीन थे तो अपना बाण चला दिया था। इसी बात से क्रोधित होकर कामदेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर माफी चाहूंगी, भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया था। तो ये उसी बात को यहाँ पर अभिव्यक्ति दी गई है कि अपने पति से अलग होकर पंचवाण से वंचित हो, अर्थात मैं कामदेव से अलग हो गई। अब आवर्जना मूर्ति दीना, आवर्जना से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि परित्याग कर दिया गया हो, ऐसी दीन मूर्ति हूँ कि मेरा परित्याग कर दिया गया। अपनी अतृप्ति सी संचित हो, अतृप्ति असंतुष्टि से संचित होकर मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। देखिए यहाँ पर वो अपने आप को क्या कहती हैं? परित्यक्ता कह रही हैं कि मेरा परित्याग कर दिया गया। मैं परित्याग की दीन और दुबली मूर्ति बनकर उसको क्या हो रहा है? हीनता का बोध आ रहा है। इसीलिए वो कहती है कि अतृप्त सी, और अतृप्त यानी मैं तृप्त नहीं हूँ, अपने जीवन में मैं तृप्ति का अनुभव नहीं कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। क्योंकि देवताओं के हृदय में अब रति रूप में वो निवास कहीं नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अब देवताओं का विनाश हो चुका है। जो जल प्रलय हुई उसके कारण देवताओं का विनाश हो गया, और अब विनाश होने के कारण वो देवताओं के मन में संचरण नहीं करती, बल्कि यहाँ वहाँ अतृप्त सी भटकती रहती है। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी। अतीत में जो उसके जीवन में घटित हुआ था, अतीत क्या है? भूतकाल। भूतकाल में क्या था? असफल। और अवशिष्ट रह गई, अवशिष्ट यानी शेष बच गई हूँ केवल अनुभव में। लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि देव सृष्टि के विनाश के बाद लगभग यूँ देखा जाए तो केवल शेष, अवशिष्ट यानी बहुत थोड़ा अंश रह गया है, अर्थात एक तरह से रति भाव का विनाश ही हो गया। क्योंकि जो देवता थे वो भोग विलास में लीन रहते थे, तो उनमें रति का जो भाव है, प्रेम का जो भाव है वो मचलता था। लेकिन उनके विनाश के साथ जो लज्जा का भाव है वो कह रहा है कि मैं भी अब अवशेष मात्र रह गई हूँ, मेरा अस्तित्व भी अब समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर खुद को भूतकाल की असफलता के रूप में अनुभव करके बताती है कि अपनी असफलता अतीत यानी बीते हुए समय में जो उसकी असफलता थी, केवल वही अब शेष रह गई हैं। लीला विलास की खेद भरी, लीला जो काम क्रीड़ाएं थी वो अब समाप्त हो गई हैं। अवसाद यानी दुख से भरी हुई श्रम दलिता, और श्रम के कारण दलित जो है, दलिता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? थकी हुई, निराश या दुखी, कि मैं एक ऐसी नायिका हूँ जो अब अवसाद और दुख और थकान से घिरी हुई हूँ। तो यहाँ पर वो अपने बारे में बता रही है कि जो अतीत था वो अच्छा था, लेकिन उस अतीत में जो कुछ घटनाएं घटित हुई, जैसे जल प्लावन हुआ, जल प्रलय हुई, ऐसे में रति देवबालाओं के हृदय से बाहर आ गई। क्योंकि प्रलय के कारण देवबालाएं और देवताओं का भी विनाश हो गया, तो अब वो क्या है? दुख से भरी हुई है, अकेली है और भटक रही है। मैं रति की प्रकृति लज्जा हूँ, और अब बता रही है कि रति और मेरा क्या संबंध है। मैं रति की प्रतिकृति, रति का ही एक रूप हूँ, और कौन हूँ? लज्जा हूँ। मैं शालीनता सिखलाती हूँ, और मैं क्या सिखलाती हूँ? शालीनता का भाव सिखलाती हूँ। मत वाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। मतवाली यानी मस्त, सुंदरता का भाव कि मस्ती में सुंदरता के पग यानी पैर में, नुपुर सी घुंघरू के समान लिपट मनाती हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि मैं कामदेव की पत्नी रति का ही एक प्रतिरूप हूँ, एक छाया मूर्ति हूँ। प्रलय काल में अपना शरीर खो बैठी थी, इसीलिए अब लज्जा रूप में मैं विचरण करती हूँ। और कहाँ पर? सुंदर युवतियों के मन में, ताकि उनको शालीनता सिखा पाऊँ। जिस प्रकार कोई
जो नृत्यकी होती है नाचते हुए अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य करती है पग में, पग यानी पैर में, मैं भी नुपुर बनकर उनको सावधान करती हूँ। नुपुर सी यानी घुंघरू के समान उनसे लिपटी रहती हूँ ताकि जब वो कोई गलत मार्ग पर जाएं तो मैं उनको रोक पाऊँ। लाली बन सरस कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। लाली बन जाती हूँ किसकी? सरल सुंदर कपोल यानी गालों में, अर्थात जब स्त्री के भीतर लज्जा का भाव जागृत होता है तो उसकी सुंदर गालें लालिमा ले लेती हैं या लालिमा युक्त हो जाती हैं, और आंखों में लगने वाला अंजन भी मैं ही हूँ। कुंचित से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? मुड़े हुए। अलक यानी जो बाल हैं उनका जो घुंघरालापन है वो भी क्या है? मेरे ही कारण है। और उस बालों में जो मोड़ आता है वो भी किसके कारण है? मोड़, घुंघरालापन। मन की मरोड़ बनकर जगती, और जैसे बालों में मोड़ होता है, मरोड़ होती है, वैसे ही युवतियों के मन में भी मरोड़ यानी मरोड़ सी उत्पन्न हो जाती हूँ। कहने का भाव क्या है कि युवतियाँ अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमा करने लगती है। कभी उनकी गालों पर लालिमा छा जाती है, कभी वो आंखों में काजल लगाती है, घुंघराले बालों को संवारती है, और मन में मरोड़ या अहंकार का भाव जो आ जाता है वो भी किसके कारण है? मेरे ही कारण उत्पन्न होता है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। और ऐसी सुंदर युवतियों की, चंचल किशोर यानी युवतियां जो है वो उनमें जो सुंदरता का भाव है या उनमें जो सुंदरता आ जाती है, मैं उसकी रखवाली करती हूँ। कौन कौन सी सुंदरता आती है वो हमने यहाँ पीछे देखा कि गालें लाल हो जाती है, आंखों में काजल लगने लगता है, बाल घुंघराले हो जाते हैं, मन में अहम का भाव आ जाता है। मैं लज्जा नामक भाव उसकी सुंदरता की करती क्या हूँ? रखवाली। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों में लाली। कि मैं कौन हूँ? वह हल्की सी मसलन हूँ। मसलन यानी रगड़। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है और उसे डांट पड़ती है तो कान उसके लाल हो जाते हैं, वही भाव यहाँ पर है कि किशोरावस्था में जो युवतियाँ प्रेम भाव के कारण अपने पथ मार्ग से भटकने का प्रयास करती है, मैं उनको रोकने का प्रयास करती हूँ, नियंत्रण का प्रयास करती हूँ। और वो भाव कैसे दिखाई देता है? जब मैं उनको रोकती हूँ तो युवतियों के कानों पर लालिमा आ जाती है। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? श्रद्धा ने लज्जा की सारी बातें सुनी तो वो उसको कहती है हाँ ठीक है। लज्जा की बातों को सुनकर श्रद्धा प्रतिक्रिया दे रही है कि ठीक कहा तुमने, परंतु बताओगी कि क्या तुम मुझे बताओगी मेरे जीवन का क्या मार्ग है, मुझे किस मार्ग पर आगे चलना है? इस निविड़ निशा में, निशा यानी रात्रि, निविड़ यानी वीरान में संस्कृति की, संसार की आलोकमयी यानी प्रकाशवान रेखा या दिशा कौन सी है? तो यहाँ पर श्रद्धा लज्जा से पूछती है कि ठीक है तुमने जो कहा, लेकिन क्या अब तुम मेरे जीवन मार्ग के बारे में बताओगी? चारों तरफ जो अंधकारमय संसार है, इस संसार की सही दिशा क्या है, सही मार्ग क्या है, मैं जीवन को किस ओर लेकर जाऊं? क्या तुम मेरा मार्गदर्शन करोगी? या ऐसी स्थिति से जो चारों ओर मुसीबत आ गई है, मुसीबतों का अंधकार छा गया है, क्या तुम मुझे इन मुसीबतों से निकलने का मार्ग दिखाओगी? तो यहाँ पर कौन कह रहा है? श्रद्धा कह रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो व्याख्या हम कर रहे हैं कामायनी की, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।